ओके, सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं श्री गोपाल देव अष्टकम। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये भगवान के माधुर्य, भगवान की रूप, भगवान के गुणों की चर्चा करना ही श्रीमद् भागवतम का अल्टीमेट कंक्लूजन है। वैकुंठ गुणानुवादात, भगवान कृष्ण के और विष्णु के गुणगान गाना यही जीवन का लक्ष्य है। हम भगवान के गुणगान क्यों गा रहे हैं? जिससे भगवान का स्मरण हो। भगवान का स्मरण क्यों करना चाहते हैं हम? कि जिससे भगवान से आसक्ति हो। भगवान से आसक्ति क्यों करना चाहते हैं? कि जिससे हम भगवान की सेवा कर पाएँ। और भगवान की सेवा क्यों करना चाहते हैं? कि जिससे भगवान को हम प्रिय हो जाएं और भगवान अपने पास हमें वापस ले जाएं। बस दैट्स ऑल। सिंपल है, प्रोसेस सिंपल है, थोड़ा एप्लीकेशन मुश्किल है। अप्लाई करना भी इतना मुश्किल नहीं है अगर हम सही टेक्निक से करें तो। ओके, सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्री गोपाल देव अष्टकम के दूसरे श्लोक में लिख रहे हैं, भगवान के गुण और रूप की चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? निरूपम गुण रूपः। लास्ट लाइन तो यही है, स्फुरतो हृदय स एव श्री गोपाल देव, कि श्री गोपाल देव सदा मेरे हृदय में स्फुरित हों। एक्चुअली ये हमारी बस यही डिज़ायर है। मोस्ट ऑफ द आचार्य, रूपा, सनातन, रघुनाथ दास गोस्वामी, मतलब आई मीन टू से इवन जगन्नाथ अष्टकम में शंकराचार्य कह रहे हैं, नयन पथगामी भवा तुमी, सदैव आप मेरी आंखों के सामने रहिए, सदैव मेरे हृदय में रहिए, यही प्रार्थना है। इनफैक्ट एक अल्वार है, नम्मा अल्वार, तो वो अपनी स्तुति में लिख रहे हैं कि भगवान, मैंने पूरा प्रयास किया कि आपसे दूर चला जाऊं, और आपने पूरा प्रयास किया कि आप मुझे अपनी तरफ खींच ले, और इस कंपटीशन में आप जीत गए, और मैं बहुत खुश हूँ। सो इसीलिए डिवोटीज कह रहे हैं, भगवान आप हमारे हृदय में स्फुरित हुई है, क्योंकि जब तक आप हमारे पास नहीं आएंगे तब तक हमारी कोई चांस नहीं है। हम तो आपके पास आने से रहे, हम तो बार बार आपसे दूर भागते हैं। आपसे नरोत्तम दास ठाकुर अपनी पोयम में लिख रहे हैं कि भगवान आप मेरे बाल पकड़ के अपनी तरफ खींच लीजिए। दैट्स मतलब एक बहुत ही हम्बल एटीट्यूड है। भगवान को अप्रोच करने का तरीका है, मगर बहुत एक दीनता से है। क्योंकि अगर आप कहो कि भगवान मैं आपके पास आना चाहता हूँ, दैट्स वो एक अहंकार है उसके अंदर सूक्ष्म, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हम प्योर हो गए और हम भगवान को चाहते हैं। जैसे भगवान ने गीता में कहा, माम इच्छाप्तुम धनंजय, कि साधना करो और मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। डिवोटी को ये स्टेटमेंट सुन के क्या होता है? एक जो ऑर्डनरी डिवोटी है वो तो कहेगा ठीक है, अथ चित्त समाधातुम न शोकनोषि मयि स्थिरम अभ्यास हो गया ना ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। 12 चैप्टर 9th वर्स। कृष्णा कह रहे हैं मेरे मन नहीं लगा सकते तो भक्ति करो और भक्ति से मुझे प्राप्त करने की इच्छा प्रोड्यूस करो। तो ठीक है, एक ऑर्डनरी डिवोटी सोचेगा ठीक है मैं भक्ति करूँगा और भगवान को प्राप्त करने की इच्छा लाऊंगा। बट एक्चुअली इसमें बहुत बड़ा कैविएट है, एक लूप होल है। एडवांस डिवोटी जैसी सोच पढ़ेगा स्टेटमेंट, वो सोचेगा वेल मैं कितनी ही साधना कर लूँ, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा कैसे आएगी मेरे हृदय में, मेरे जैसे व्यक्ति में जिसमें काम क्रोध लोभ मोह कूट कूट के भरा है। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा कैसे आएगी? तो फिर सॉल्यूशन क्या है? फिर वो सोचता है इस पर। तो सॉल्यूशन ये मैं बता रहा हूँ, स्फुरतो हृदय स एव गोपाल देव, कि हे कृष्णा आप हमारे हृदय में प्रकट हो जाइए तो आपकी प्राप्ति हो जाएगी। सो आइडिया ये है कि हम अगर एक कदम लेंगे, भगवान 10 कदम लेते हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, गोपाल देव के बारे में लिख रहे हैं, निरूपम गुण रूपः। तो संस्कृत में वर्ड आता है निरूपम। निरूपम मतलब पता है क्या होता है? निरूपम क्या होता है? निरूपम होता है मतलब एक्सीडिंगली, बहुत ज़्यादा। निरूपम, निरूपम गुण रूपः। भगवान में अनंत 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 गुण है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं भगवान की स्तुति करते हुए, निरूपम गुण रूपा। भगवान के गुण और रूप निरूपम है, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। निरूपम मतलब जिसके समान कोई रूप नहीं है। निरूपम, उसके समान किसी का और कोई रूप नहीं है। निरूपम, इनकम्पैरेबल। भगवान के गुण और रूप
इतने महान है और इतने सुंदर है भगवान की उनकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती। अनंत कामदेव भी भगवान की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, वह एक्चुअली आकर्षित नहीं, भगवान को देख के बेहोश हो जाते हैं, भगवान इतने सुंदर है। गोपियाँ तो भगवान को देखती हैं तो गोपियाँ कहती हैं कि गोपियाँ ब्रह्मा जी को कर्ज कर रही हैं कि आपने हमारी कैसी आंखें बना दी, उसमें आईलिड्स बना दी कि उसको हम कृष्ण को देख रहे हैं और वो बंद हो रही हैं, हमें 1/8वें सेकंड के लिए भी भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, आपने मोहगंधा बनाया है। तो इससे अच्छा हमें मछली बना देती, मछलियों के आईलिड्स नहीं होते, पता है ना, मछलियों की पलकें नहीं होती, तो मछली बना देते तो एटलीस्ट हम उस योनि में आपके दर्शन तो कर पाते। मनुष्य योनि मिल के फ़ायदा क्या हुआ, आप मेरी पलकें ही बना दी आपने। तो ब्रह्मा जी को कर्ज कर रही हैं इस तरह से। तो भगवान के निरूपम गुण रूपम, भगवान के अनंत गुण है, भगवान का रूप अनंत अनंत कोटि इतने सुंदर है, भगवान की खुद से आकर्षित हो जाते हैं, इतने सुंदर है खुद से आकर्षित हो जाएंगे। अब ऐसा कभी नहीं होता, नहीं ऑफ कोर्स होता है, जैसे आप अपने को शीशे में देखो तो थोड़ा सा आप अपने आप को तो सुंदर ही समझोगे, बट आकर्षित होना अपने आप से वो एक बहुत बड़ी बात है। साइंस में डिजीज़ है एक, अपने आप से आकर्षित होना, हाँ, नार्सिसिज्म कहते हैं। जैसे एक स्त्री को पुरुष से आकर्षण होता है, ऐसे ही आप अपने आप को देखोगे आपको अपने से आकर्षण होने लगेगा, आप कुछ नहीं कर सकते, आप शीशे को आलिंगन कर लोगे, शीशे को ही किस करने लगोगे, और दैट्स हाउ इट गोस, इट्स अ डिजीज़ नार्सिसिज्म। ये कहाँ से आ रही है, भगवान से आ रही है। भगवान का रूप ऐसा है, निरूपम गुण रूपः, भगवान इतने सुंदर हैं कि जितने भी गोपियाँ हैं, जितने भी गाय हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, वो भगवान, जब भी भगवान अपने वन में जाते हैं, वृंदावन में अपने गाय चराने, तो सब भगवान को देखते रहते हैं और सबके सब में एक ही थॉट आता है कि आज कृष्णा कितने सुंदर लग रहे हैं। रोज़ ही सुंदर हैं मगर आज बहुत सुंदर लग रहे हैं। अगले दिन दोबारा कहेंगे आज तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, उसके अगले दिन कहेंगे आज तो और सुंदर लग रहे हैं। भगवान की सुंदरता बढ़ती रहती है, इसलिए जो निरूपम का एक और मतलब है जिसकी गुण और रूप बढ़ते रहेंगे, तभी भगवान को परब्रह्म कहते हैं उपनिषद में। वो भ्रम है जो हमेशा बढ़ते रहेंगे, भगवान की क्वालिटीज़ बढ़ती रहेंगी, हर क्षण बढ़ती रहती हैं, भगवान का ब्यूटी बढ़ती रहती है, उसका एंड नहीं है। हमारी ब्यूटी और क्वालिटीज़ कम होती रहेंगी, संसार में क्षय होगा, वैकुंठ में गोलोक में वर्धन होगा, क्योंकि टाइम नहीं है, वहाँ पे हर चीज़ ग्रो होती है। निरूपम गुण रूपा सर्व माधुर्य भूपा, भूपा मतलब क्या होता है, किसी को पता है संस्कृत में? भूपा नहीं पता आप लोगों को? भूप किंग, सर्व माधुर्य भूपा, कृष्णा सारे स्वीटनेस के किंग है, इज अ किंग ऑफ ऑल स्वीटनेस। जितने भी अवतारों में से सारा माधुर्य निकाल लो और एक जगह इकट्ठा कर दो, वो कृष्ण है, वो कृष्ण है। और कृष्ण में से सारा माधुर्य निकाल लो एक जगह इकट्ठा कर दो तो वो राधा है। That's how it goes. संसार का सारा माधुर्य एक जगह इकट्ठा करो कृष्णा, और कृष्ण का सारा माधुर्य निकाल के अलग रूप बना दो तो राधा है। इसलिए कृष्ण को कहते हैं सर्व माधुर्य भूपा। इसलिए भी कहते हैं किंग ऑफ ऑल स्वीटनेस, क्योंकि विश्वनाथ ठाकुर लिख रहे हैं कि भगवान सबको माधुर्य, क्योंकि खुद स्वीट है तो उनके साथ रहते हैं, उनको भी स्वीटनेस आती है ना। आप एक स्वीट व्यक्ति कह रहे हो तो आपको भी स्वीटनेस फील होगी, आप एक गंदे आदमी कह रहे हो तो आपको भी उसकी एनवियसनेस और उसका हार्शनेस, नहीं हार्शनेस कैसे कहेंगे, कठोरता आपके भी आ जाएगी हर में। कृष्णा एक्सट्रीमली स्वीट है, उनके साथ कोई भी रहता है वो खुद भी मधुर बन जाता है। कृष्ण ऐसे ही है, इसलिए कह रहे हैं सर्व माधुर्य भूपा। सर्व माधुर्य भूपा का एक और मतलब हो सकता है कि इज अ किंग ऑफ ऑल स्वीटनेस, मतलब वो सारे रसों के राजा हैं, रसिक शेखर, क्योंकि रस मतलब मधुरता, और वो रसिक शेखर हैं, किंग ऑफ ऑल रसास हैं, सारे माधुर्य को आस्वादन करते हैं, इसलिए उनको सर्व माधुर्य भूपा कहते हैं। सर वैसे एक और हो सकता है, मतलब सर मतलब सारे भी होता है, सर मतलब होता है सारी जगह।
कृष्णा कहीं भी होते हैं, कहीं भी होते हैं, वो दुश्मन के साथ भी हैं तब भी वो स्वीट ही हैं, स्वीट ही हैं। बिना बेचारे लिख तो रहे हैं, यष्टि मधुरम सृष्टि मधुरम। भगवान की पनिशमेंट भी स्वीट है, भगवान का युद्ध भी स्वीट है, भगवान की सृष्टि भी स्वीट है, भगवान का सब कुछ मधुर है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि भगवान, जैसे नेक्टर ऑफ डिवोशन में आता है कि भगवान इससे बात करते हैं कालिया नाग से, तो भगवान ने बहुत मधुर तरीके से बोला कालिया नाग को। कालिया नाग पर डांस किया, कालिया नाग की हालत ख़राब हो गई, फिर भगवान ने बोला कालिया मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे इस फन पे मैं नाचा हूँ तो तुम्हें चोट लगी होगी। मतलब ही इज सेइंग लाइक दैट। कृष्णा कभी भी कठोर वचन नहीं बोलेंगे, उनकी हैबिट है स्वीट बोलने की। ऑफ कोर्स कभी कभी बोल देते हैं, पौंड्रिक को बोला था, मगर वो जब एक्सट्रीम हो जाता है। पौंड्रिक था ना, पौंड्रिक जिसने अपने को कृष्ण ही बना लिया था, है ना, वो 2 हाथों में पौंड्रक चक्र और गदा रख लिया था और शंख जो भी है, 4 हाथ चिपका लिए थे। तो भगवान ने उसको लेटर लिखा, भगवान ने कहा कि तू ज़्यादा टिटरा मत। जब मेंढक रात को टिटराते हैं तो सांप आ जाता है, काला सांप। तो उसको इस तरह भगवान ने लिख के भेजा। इन जनरल भगवान स्वीट बोलते हैं, भगवान दुश्मन से भी लड़ रहे हैं तब भी स्वीट ही बोलते हैं। सत्यम प्रियम हितम चयत, ये भगवान की हैबिट है। ये हमारी हैबिट होनी चाहिए, हमें भी ट्राई करना चाहिए। सर्व माधुर्य भूपा, ये सर्व माधुर्य भूपा है। सारे समय सारी जगह पे भगवान स्वीट ही बने रहेंगे। एक्चुअली वेदांत सूत्र में एक सूत्र आता है, लीला अनुकृतो स्यात्, सुना है? एक और भगवान की सारी क्रिया क्या है? लीला है। इसका मतलब क्या है? भगवान की सारी क्रियाएं को लीला कहते हैं, हमारी क्रियाओं को लीला नहीं कहते। क्यों? हमारी क्रियाओं को कर्म कहते हैं, उनके कार्य को क्रिया लीला कहते हैं। क्यों? एक बात है कि ट्रेडिशनली इसका मतलब बोलते हैं लीला इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान को कोई प्रयास नहीं लगता। हम कुछ भी करेंगे हमें प्रयास लगता है, भगवान बिना प्रयास के करते हैं। एक बात ये है। और कुछ? आनंद के लिए आनंद के लिए, अपना एंजॉयमेंट के लिए, ये भी कह सकते हो। उसको कुछ चीज़ से पुट करना पड़ेगा। बात सही है। लीला इसलिए कहते हैं क्योंकि चक्कर ये है कि भगवान कुछ भी करते हैं ना, उसमें एंजॉय करते हैं। चाहे वो चीज़ देखने में बहुत प्रॉब्लमैटिक हो, बट वो एंजॉय करेंगे। ऐसे कंस को मार रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं चाणूर मुष्टिक से, तो ऐसा लगता है कि उसमें क्या एंजॉयमेंट है, बट कृष्ण एंजॉय करते हैं। और इस संसार में भी ऐसे ही होता है। कुछ लोग हर चीज़ एंजॉय करते हैं ना, कुछ लोग एंजॉय करते हैं। कुछ लोग क्या लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तो वो उसको प्रॉब्लम की तरह नहीं लेंगे, उसको चैलेंज की तरह लेंगे, कहेंगे यार चलो करके देखते हैं क्या हुआ, भिड़ जाते हैं। होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं। मैक्सिमम लोग घबराते रहेंगे, क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण हर एक्टिविटी एंजॉयमेंट में लेते हैं, क्योंकि वो खुद ही आनंद है, खुद ही आनंद है। रासलीला में भी एंजॉय कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र में मार रहे हैं करोड़ों लोगों को, तब भी एंजॉय कर रहे हैं। यशोदा माँ से डर रहे हैं, उसमें भी वो एंजॉय में कर रहे हैं, डरने में। क्योंकि कृष्ण को केवल एंजॉय करना आता है और कुछ आता ही नहीं। डिप्रेस होना, टायर्ड होना तो आता ही नहीं। और भगवान के प्योर डिवोटीज़ भी ऐसे ही होते हैं। भगवान के प्योर डिवोटीज़ पे कितनी प्रॉब्लम्स आ जाए, वो एक्चुअली एंजॉय कर रहे होते हैं उसको। जो साउथ इंडिया में कनकदास नहीं था, जब उसको पीट रहे थे, कनकदास पे चोरी का इल्ज़ाम लग गया था, तो पंडों ने उसको पकड़ के पीटना शुरू कर दिया डंडे से। तो कनकदास को बहुत आनंद आ रहा था, क्योंकि उसको पता था कि कौन पिटवा रहा है उसको, कृष्ण। सो ही वॉज एंजॉइंग इतनी बड़ी प्रॉब्लम को, क्योंकि डिवोटीज़ भगवान जैसे ही बन जाते हैं। डिवोटीज़ को दुखी होना नहीं आता, डिवोटीज़ कभी सैड नहीं होते। जैसे कृष्णा कभी दुखी नहीं होते, उनके भक्त भी कभी भी दुखी नहीं होते। बस एक बात से दुख है, जब अगर भगवान से वो दूर हो जाएं, भगवान को भूल जाएं। रामन राय ने तो पूछा था, महापुर ने पूछा था ना अभी, तो दुख तो क्या कहते हैं, दुख मध्य, हाँ, कौन दुख होए गुरुतर। तो रामन राय ने क्या आंसर दिया था? कृष्ण भक्त भिरे दुख नहीं देखी पार, दुख नहीं देखी हार।
सो उन्होंने कहा कृष्ण भक्त और कृष्ण से दूर होना से बड़ा दुख मैं और कोई जानता ही नहीं संसार में। बस बाकी क्यों दुखी होगा, बाकी तो भगवान डिवोटी भी इंजॉय करते हैं। सो डिवोटी के पास, डिवोटी के भी क्रिया को लीला ही बोलते हैं। प्रभुपाद लीला अमृत। फिर अब आपका प्रभुपाद के क्रियाओं को लीला क्यों कह रहे हैं? प्रभुपाद को प्रयास नहीं लग रहा? लग रहा है। प्रभुपाद तो मेहनत लग रही है करने में, जुहू टेम्पल और इतनी मेहनत लगी। सो इसलिए अगर आपका लीला का मतलब है कि प्रयास नहीं लगता, वो फिर भगवान के केस में एप्लीकेबल है। बट डिवोटी की कार्य को भी लीला कहते हैं। क्यों? क्योंकि डिवोटी जो भी काम करेगा उसमें उसको एंजॉयमेंट आएगा। क्यों? क्योंकि वो भगवान के आनंद के लिए कर रहा है। बाहर से लग सकता है कि इतना मुश्किल है, इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, बट अंदर से वो बहुत हैप्पी है, क्योंकि उसकी कॉन्शियस क्लियर है, उसका माइंड क्लियर है कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। और इस विचार से उसको बहुत आनंद आता है। ये विचार सिंपल विचार है कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। ये विचार ही अपने में बहुत आनंदमय है, क्योंकि हम सेवक हैं, वो स्वामी है। सेवक के लिए इससे बड़ा आनंद क्या है कि वो स्वामी के लिए थोड़ा सा भी कुछ कर पाए। आइडियली तो ऐसे ही होना चाहिए। इसलिए वे कह रहे हैं सर्व माधुर्य भूपा श्रिता तनुरुचि दास्य। विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं ठीक है, भगवान बहुत मधुर हैं, कृष्णा आप बहुत मधुर हैं, आपके डिवोटीज बहुत मधुर हैं। और फिर उसके बाद कह रहे हैं श्रिता तनु रुचि दास्य। भगवान सिर्फ मधुरता उनके कैरेक्टर में नहीं है, उनके पहले कहा था ना, गुण और रूप में एक्सीडिंग है। गुण में बहुत मधुर है, रूप में श्रिता तनु रुचि दास्य। भगवान श्रिता तनु, तनु मतलब होता है फॉर्म, रूप, रुचि मतलब होता है इंटरेस्टिंग, श्रिता मतलब होता है, श्रिता क्या होता है? ब्यूटिफुल, श्री, दास्य। भगवान इतने ब्यूटीफुल हैं, उनकी ब्यूटी में इतनी स्वीटनेस है कि डिवोटीज जब भगवान को देखते हैं तो उनको खुद ही मन करता है मैं इसी व्यक्ति की सेवा करूंगा। इनफैक्ट हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम हमेशा अपने हृदय की आंखों से भगवान का रूप को देखते रहें। चैंटिंग के वक्त हम नहीं करते ऐसा। अब चैंटिंग नहीं कर रहे तो हमेशा अपने हृदय में भगवान के रूप को देखते रहो, क्योंकि अगर आप भगवान को नहीं देखोगे कुछ और देखने का मन करेगा नेचुरली। आंखें तो कुछ देखना चाहेंगी। अब आप संसार को देख रहे हो तो बेटर है अपनी मन की आंखों से भगवान को देखो। और जब चैंटिंग आपकी प्योर हो जाएगी तो चैंटिंग के वक्त ही भगवान का रूप अपने आप प्रकट हो जाएगा। मगर जब तक प्रकट नहीं हो रहा चैंटिंग में, तब तक आप जब चैंटिंग नहीं कर रहे, जैसे अभी बैठे हो, तो हमेशा भगवान के रूप को अपनी हृदय की आंखों से देखते रहो, अपने सामने रखो। क्योंकि भगवान की ब्यूटी, कल पूछ रहे थे ना, भगवान की सेवा करने की प्रेरणा क्या है हमारे लिए? भगवान की सुंदरता। और इस संसार में ऐसे होता है नहीं, कोई व्यक्ति सुंदर होता है तो हमारा मन करता है मैं इसकी सेवा करूँगा, होता ही नहीं होता है ऐसे। भाई जैसे भी कोई बॉय है, वो कोई गर्ल बहुत सुंदर होगी तो उसकी सर्विस करने का मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, यही है ना, जान ना पहचान, सीधा जाएगा मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ क्यों भाई मेरे में ऐसा क्या, तुम बहुत सुंदर हो। सो ब्यूटी एक ऐसी चीज़ है जिससे वो ही प्रेरणा है। तो हम सुबह सुबह मंगल आरती में आते हैं, भगवान के चित्रपट देखते हैं। ऑफ कोर्स लाइट नहीं होती हैं, बट थोड़ी लाइट चाहिए देखने के लिए, बट भगवान को देखते हैं हम। मगर यहाँ पे देखने में तो यहाँ तो चलो मंगल आरती हो गया, आप देख के चले गए, वो आइडिया नहीं है। आइडिया ये है कि हम 24 घंटे भगवान के रूप को अपने हृदय में रखें और उस पर मेडिटेट करते रहें। वो प्रैक्टिस कर सकते हो आप, बहुत अच्छी प्रैक्टिस। श्रील प्रभुपाद अपने लेटर में लिख रहे हैं, वह लिख रहे हैं, यू शुड ऑलवेज मेडिटेट ऑन फॉर्म ऑफ लॉर्ड इन योर हार्ट। इनफैक्ट भक्ति करने का तरीका ही है। तो एक्चुअली श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो एक्चुअली महाप्रभु के पार्षद जगदानंद पंडित वो प्रेम विवर्त में लिख रहे हैं कि भगवान का रूप अपने हृदय में रखो और भगवान का मुख अपने नाम अपने मुख में रखो, तो आराम से चैंटिंग होगी। ऑफकोर्स चैंटिंग के वक्त हम नहीं रखते रूप, मगर आप 24 घंटे रूप का चिंतन करते रहोगे तो चैंटिंग का तो अपने आप मन लग जाएगा देखना, अपने आप मन लगेगा। वरना उठपटांग देखने का मन करेगा, कि वरना आँख पूरी संतुष्ट हो जाएगी जब आप आँख बंद करके अपनी मन की आँखों से भगवान के रूप देख रहे हो और उस गुणगान कर रहे हो। ये तभी कह रहे श्रिता तनु रुचि दास से, ये है भगवान की सेवा करने की प्रेरणा क्या है हमारे लिए, गौड़ीय वैष्णवों के लिए।
क्या है? भगवान के रूप, सुंदर रूप, बस वो ही है प्रेरणा गौड़िया वैष्णव के लिए। हमें वहीं प्रैक्टिस करनी है। हम कुछ और अपेक्षा करके हम भक्ति करेंगे तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। आप कहो भी भगवान की सेवा करने की प्रेरणा है कि हमें कृष्ण प्रेम मिले। वेल, ठीक है, हम कृष्ण प्रेम चाहते हैं। भक्तियों ठाकुर लिख रहे हैं, भक्तियों ठाकुर सॉन्ग में लिख रहे हैं, दास करी वेतन देहा मोरा प्रेम धन। कृष्णा मुझे अपना दास बना लीजिए और मुझे प्रेम धन दीजिए। एक फैक्टर है, हमें प्रेरित करता है कि भगवान की सर्विस करेंगे हमें प्रेम मिलेगा। बट अगर प्रेम नहीं मिलेगा तो क्या प्रेरणा खत्म? नहीं, प्रेरणा है कि कृष्णा सुंदर है, बस यही प्रेरणा, और कुछ नहीं है हमारे लिए, बस इतना ही है। आप पोएम्स पढ़ लो, रूप सनातन रघुनाथ दास गोस्वामी, आप भागवतम ही पढ़ लो। बरहा पीड़म नटवर बपू, सुना है सॉन्ग? किसमें आता है? वेणु गीत में आता है। ऑलमोस्ट आखिरी सॉन्ग ही है, वेणु गीत में आता है। बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वासा कनक कपिशम वैजयंती चमालाम रंध्रान वेणुर अधर सुधा पूरयन गोप वृंदई। उसके बाद क्या है? हाँ, वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वेरी ब्यूटीफुल वर्स। ये श्लोक तो याद ही होना चाहिए, बहुत सुंदर श्लोक है ये आचार्य सब कोट करते हैं शुरू में, मोस्टली जब भी कुछ कथा शुरू करते हैं। भागवत कथा हो रही है इसलिए मैंने रट्टा मार लिया। मैं बोलूँगा, शुरू में बोलना चाहिए क्योंकि भगवान के पूरे फॉर्म की डिस्क्रिप्शन है, पीकॉक से लेकर चरण तक। और कौन गा रहा है? गोपियाँ। हाँ, 10th कैंटो 21st चैप्टर 5th वर्स, या उसमें वेणु गीत 10:21-5। सो ब्यूटीफुल। तो गोपियाँ क्या कह रही हैं? गोपियाँ कह रही हैं कृष्ण को हम देखती हैं, कितना सुंदर मोर मुकुट है, बरहा पीड़म नटवर वपू। उनका जो रूप है वो कैसा है? नटवर। नट मतलब होता है डांसर। उनका जो रूप है जब हम देखती हैं हमें ऐसा फील होता है कि वो एक्सपर्ट डांसर हैं, वो हमारे हृदय में डांस करते हैं, वो सारे भक्तों के हृदय में डांस करते हैं। नटवर बबू इज वेरी ब्यूटीफुल। नट का एक और मतलब होता है क्लाउन। सुना है? क्लाउन, नट और नटी। या नट का एक और मतलब होता है तो कोई भी ड्रामा होता है तो शुरू में कौन आता है? शुरू में दो व्यक्ति आते हैं, एक होता है नट नटी जो कि ड्रामे को शुरू करते हैं, जो नाटक करते हैं। सो नटवर बपू, कृष्णा इज अ एक्सपर्ट ऑफ ऑल ड्रामेटिस्ट। ड्रामा करने में बहुत एक्सपर्ट है। सो कह रहे हैं कि हम वो भगवान ब्यूटीफुल, इतने भगवान की क्वालिटी कितनी अच्छी है। कर्णयो कर्णिकार, भगवान के कुंडल कितने अच्छे हैं। भगवान वेणु बजाते हैं, वेणु रंध्रान अधर सुधा पूरयन। भगवान उस वेणु के होल्स में अपने अधरों की मधुरता भर देते हैं, और वही मधुरता वेणु के जब गाने में आती है, जब साउंड में आती है, हमारे कान में जाती है, प्राविशद गीत कीर्ति, तो हम पागल हो जाती हैं। नाउ दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल। तो आप गोपियों से पूछो कि आप कृष्ण की क्यों सेवा करना चाहती हो? कहती हैं इसीलिए। तो आप इसलिए सेवा करना चाहते कृष्ण भगवान है? नहीं, हमें क्या मतलब है, हमें पता है कृष्ण भगवान है, मगर इसलिए नहीं सेवा करना आती। अब इसलिए सेवा करना आती हो कि आपको कृष्ण से कुछ मिलेगा? नहीं, आपको प्रेम मिलेगा कृष्ण से। प्रेम तो है ही, बट ऑफकोर्स वो मानती नहीं हमारे में प्रेम है। सो कहती नहीं, ही इज सिंपली ब्यूटीफुल, बस इतना है। अब ये आपको चेक करना है कि आपकी प्रेरणा क्या है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग लेवल्स पे प्रेरणा होती है और उससे उनकी डिवोशन डिफाइन होती है। प्रेरणा का ही खेल है, बाकी सब तो सब सेम कर रहे हैं। भैया आप भी पढ़ सकते हो ये किताब, मैं भी पढ़ रहा हूँ, मगर एग्जैक्टली आप क्यों पढ़ रहे हो? प्रेरणा क्या आपकी पढ़ने की? मतलब आप भी चैंटिंग कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, आप भी सेवा करते हो, हम भी करते हैं, सभी लोग करते हैं, मगर प्रेरणा अलग अलग है।
जो बिल्कुल नए डिवोटीज हैं, उनकी प्रेरणा क्या है सेवा करने की? उनकी प्रेरणा गुरु का ऑर्डर है ना? ठीक है, स्टार्टिंग है, वेरी नाइस। या आप थोड़े से और थोड़ा एडवांस कर जाओ तो आपकी प्रेरणा क्या होगी? मतलब गुरु और वैष्णव ने बोला इसलिए करना है। थोड़ा एडवांस हो जाओ तो प्रेरणा होती है कि भाई हम सेवा इसलिए करेंगे क्योंकि अच्छे से नहीं करेंगे या नहीं करेंगे तो ऑफेंस हो जाएगा। डर है, डर होता है प्रेरणा, ऑफेंस का डर। या फिलॉसफी होती है प्रेरणा, ज्ञान, सिद्धांत कि हाँ अब हमें जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये ऐसा हमें करना है। ऐसी पॉइंट्स हम सोचते हैं ना, तभी तो प्रेरणा मिलती है। हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए क्योंकि हम उनके दास हैं, क्योंकि उनके अंश हैं, ममय वंश जीव लोग। हम फिलॉसफी सोचते हैं, ज्ञान से प्रेरणा मिलती है। थोड़ा और एडवांस हो जाओ तो ज्ञान से मिलती है। थोड़ा और एडवांस हो जाओ तो फिर इससे प्रेरणा मिलती है कि हमें प्रेम मिलेगा। और अगर आप सुपर एडवांस हो जाओ तो सिर्फ इससे प्रेरणा मिलेगी, कृष्ण सुंदर है। सो यू हैव टू सी व्हाट्स हैपनिंग अपने अंदर, उससे आपकी डिवोशन डिफाइन होगी। बस आप उसी लेवल पे हो, और जब तक हम इस लेवल पे नहीं पहुँचेंगे तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि हम गोपी भर्तु पथ का दास दास, हम जाएंगे गोपियों के साथ ही तो रहेंगे वहाँ। ये ब्रजवासियों की प्रेरणा ही है और कुछ है ही नहीं। श्रिततनु रुचि दास्य कोटि चंद्र सुतस्य। भगवान करोड़ों चंद्रमाओं, भगवान करोड़ों चंद्रमा को एक साइड रख लो, उससे भी ज़्यादा शीतल है। कोटि चंद्र सुशीतल। शीतल मतलब क्या है? चंद्रमा से शीतलता आती है, नहीं रात को अच्छा लगता है, सुबह तो सूर्य की किरणों में झुलस जाते हैं, चांदनी ठंडी होती है। और चंद्रमा का रिलेशनशिप मन से भी होता है, चंद्रमा मनस, और मन का रिलेशनशिप होता है किससे? अन्न से, फूड से, खाने से। सो इसलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कोटि चंद्र स्तुतस्य। भगवान करोड़ों चंद्रमा की जो शीतलता है, अगर उसको मिला लो तो वो कृष्ण है। मतलब कहने का मतलब है, कृष्ण की शरण में अगर आप जाओगे तो जैसे चंद्रचांदनी बैठ के आपको आराम मिलता है, कृष्ण की शरण में जाके हमेशा के लिए आप मन शांत हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा। आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी कर लोगे। आप अगर भगवान से कनेक्शन फील होगा तो अपने आप ही मन शांत और निर्भय हो जाता है। आपको कुछ भी नहीं चाहिए होगा। देखना, आपको ना खाना चाहिए, आपको ना पीना चाहिए, ना रहने के लिए चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए होगा। आप कहोगे मैं संतुष्ट हूँ, मुझे भगवान के चरणों का रस मिल रहा है, मुझे कृष्ण चंद्र के शरण में शांति और संतुष्टि और शीतलता अनुभव हो रही है। इसलिए कह रहे हैं कोटि चंद्र सुतस्य। भगवान इतने शीतल हैं, भगवान के क्वालिटीज़ पे जो ध्यान करेगा उनको इतनी संतुष्टि मिलती है कि डिवोटीज़ भगवान की स्तुति करते रहते हैं। ये दूसरी प्रेरणा है। पहली प्रेरणा तो हम भगवान की सेवा क्यों कर रहे हैं? भगवान सुंदर है। दूसरा, डिवोटीज भगवान की सेवा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोटि चंद्र सुतस्य, क्योंकि भगवान के गुण बहुत शीतल हैं। कहने का मतलब है कि जब आप भगवान में मेडिटेट करोगे ना, या रूप या गुणों पे, मन निर्भय हो जाएगा। तो मन निर्भय हो गया भगवान की शरण लेके, मुकुंदा, तो फिर मन क्या करेगा? मन कहेगा इसी व्यक्ति की मैं स्तुति करूंगा, जिसकी शरण में आके, वो क्या था वो हम बचपन में हम सुनते थे वो सॉन्ग, हे राम सुना है? हाँ, वो कैसे था? सूरज की गर्मी से जलते हुए मिल जाए तरोवर की छाया, ऐसे शरण में मैं आया थे मेरे राम। गाया, उनके फादर डिवोटी थे, 3 ब्रदर्स है ना। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। ये कोटि चंद्र सुशीतल, हम भगवान की शरण में जाते हैं और मन संतुष्टि शांति अनुभव करता है, एवं प्रसन्न मनसो। तो हमारा मन क्या करेगा? मन करेगा भाई मैं इसी व्यक्ति की स्तुति करूँगा और किसकी करूँगा। दैट्स ऑल, फिनिश।
जहाँ आप सिक्योरिटी फील करते हो, जहाँ शांति फील करते हो, वहीं तो आपका मन जहाँ भागेगा और क्या करेगा। मगर ये सेकंड है, सेकंड पॉइंट है। तो इसलिए भक्ति में खुद का एक्सपीरियंस होना चाहिए, खुद का एक अनुभव होना चाहिए कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ भगवान की शरण में, और ये अनुभव होना चाहिए अब आपके हृदय को, आपके मन को, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन ये अनुभव आ गया, इसका मतलब है कि आप एक लेवल पे पहुँच गए हो, और तब स्तुति, तब हृदय से स्वाभाविक स्तुति निकलेगी। तब तक, जब तक ये नहीं होगा, तब तक आप रट्टा मारते रहोगे स्तुतियों की, तब तक आपको मारने पड़ेगी रट्टी, आपको याद करने पड़ेगी स्तुतियाँ, कभी कुंती स्तुति, कभी भी स्तुति। अच्छा है, बुरा नहीं है, स्तुति याद कर लो, मगर एक स्वाभाविक स्तुति हृदय से तब निकलेगी जब मन जाके शांत बैठ जाएगा भगवान के चरणों में। और वो तब होगा जब आपको अनुभव होगा कि भैया वहीं पे छाया है और वहीं पे शांति मिलेगी इस संसार के झुलसते हुए गर्मी से। वो अपना अपना एक्सपीरियंस है, सब आपको अपना खुद एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, उसके बिना। और वो स्पेशली एक्सपीरियंस चैंटिंग के वक्त आएगा, स्पेशली चैंटिंग के वक्त आएगा। जब आप भगवान का नाम लोगे तो मन ठहर जाएगा वहीं भगवान के चरणों में, बस। और जिस दिन मन ठहर गया, अपने आप ही वहाँ हृदय से स्तुतियाँ आएगी उस दिन, अपने आप ही। भाई आप जो नदी है, नदी में तो चलो नदी तो बहती रहती है, जो लेक होता है उसके अंदर कमल के फूल होते हैं ना, नदी में थोड़े ना होते हैं, लेक में होते हैं। मानसरोवर में कमल के फूल हैं, मानसरोवर में हंस हैं, कोई नदी में थोड़ी ना होती, नदी तो बह रही है। जब तक आपका मन बहता रहेगा तब तक वहाँ कमल के फूल नहीं होंगे। जिस दिन मन ठहर गया भगवान के चरण में, उस दिन कमल के फूल आ जाएंगे। कमल के फूल मतलब स्तुतियाँ, वो यहाँ पे लिख रहे हैं विश्वनाथ ठाकुर। कोटि चंद्रा स्वतस्य अमृत विजय हास। भगवान की हंसी कैसी है? कह रहे हैं भगवान की हंसी ऐसी है कि अमृत को भी पीछे रख देती है। और इनफैक्ट ये लिटरल सेंस में है। जब 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 जो 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 कालिया दह था, भगवान के फ्रेंड्स गए, गाय गई, उन्होंने पानी पिया, सब मर गए, जहर था उसमें। और भगवान ने फिर देखा मेरे फ्रेंड्स मर गए, भगवान ने अपनी जो दृष्टि है उन पे डाली और फिर से जिंदा हो गए। जिंदा हो गए तो भगवान ने स्माइल पास की, उन्होंने भी स्माइल पास की, और सब भूल गए। वो उनको बस ये याद रहा कि हम शायद बेहोश हो गए थे और कृष्ण ने हमें जगा दी, हम सो गए थे, भगवान ने हमें जगा दिया, इतना ही याद रहा उनको। कोई याद नहीं रहा हमने जहर पिया, ये पिया, वो पिया। भगवान की हंसी ऐसी है, विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिख रहे हैं यहाँ पर, अमृत विजयी, अमृत को भी विजय कर डालती है भगवान। या अमृत विजय, बहुत अच्छा वर्ड है। अमृत से आप अमर हो जाओगे, मगर भगवान की हंसी से क्या होगे? अमृत विजय। अमृत से भी ऊपर कुछ है, अमरता से भी ऊपर कुछ है, तो वो हो जाओगे। विश्वनाथ ठाकुर लिख रहे हैं। सो भक्तों को, तभी सुखदेव गोस्वामी के पास देवी देवता आए थे। देवी देवताओं ने कहा कि भैया आप अमृत ले लीजिए, हमें भागवत सुना दीजिए। गोस्वामी ने कहा भाग जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट। तुम क्या तुमने तो वही बात कर दी कि तुम मुझे नाली का पानी दे रहे हो, मैं तुम्हें मैंगो जूस दे रहा हूँ। इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। भागवतम में क्या है? भागवतम क्यों नहीं देना चाहते वो सुखदेव गोस्वामी डेमी गॉड्स को? वो तो अमृत दे रहे हैं। भागवतम में क्या है? क्या है? कैसे अमृत शब्द कहाँ आ रहा है भागवतम में? सुखमुखाद अमृत रमा से उत्तम। वो अमृत क्या है? वो अमृत है भगवान का हास्य। 10th कैंटो भगवान का मुख है, समझे? हंसता हुआ मुख है। भगवान के 12 स्कंद, भगवान के अलग अलग अंग हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले 2 कैंटो भगवान के फीट हैं, है ना? ऐसी भगवान का मुख जो है हंसता हुआ, वो 10वां स्कंद है, स्पेशली स्माइलिंग मुख। तो उन्होंने कहा भैया मैं तुम्हें थोड़ा ना दूंगा अमृत, मेरे पास तो भगवान का हास्य है जिसमें मैं ध्यान लगाता हूँ, उसके सामने तुम्हारा अमृत क्या? बकवास है तुम्हारा अमृत, तो यूजलेस है। वही इसलिए कह रहे हैं अमृत विजयी हास्य, अमृत विजयी हास्य। पूरी भागवतम में भगवान के हास्य ही पे हम ध्यान लगा रहे हैं, भगवान की स्माइल पे। गोपियों के लिए प्रेरणा भगवान की स्माइल है।
मुख भी है मगर मुख में स्पेशली भगवान की स्माइल है, गोपियों की जो प्रेरणा है। भगवान के लिप्स अधर सुधा पूरयन गोप वृंदई, भगवान की स्माइल, उस स्माइल पे मेडिटेट करती हैं गोपीस, डिवोटीज, क्योंकि उसी हंसी से भगवान भक्तों को माया से बाहर निकाल लेते हैं, उसी हंसी से भगवान अपने भक्तों को या संसार के लोगों को माया में डाल देते हैं। ये भगवान का हास्य है। इसलिए आप देख रहे हैं अमृत विजयी। इसलिए भागवतम में अगर कुछ ढूंढना है ना तो भगवान की स्माइल ढूंढो। स्माइल का मतलब क्या है? आप क्या ढूंढोगे? स्माइल का मतलब ये ढूंढोगे कि भगवान कैसे हंस रहे हैं, कितने दांत दिखा रहे हैं, 10 दांत दिखते हैं या होठ कितने अलग होते हैं, 2 इंच अलग होते हैं, वो बात नहीं करना है। स्मित, हास्य में 2-3 चीज़ें होती हैं। हास्य मतलब हंसी, स्मित मतलब होता है माइल्डली स्माइलिंग। सुने स्मित, रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं इंट्रोड्यूशन में, अलग अलग टाइप्स की हंसी है भगवान की। हास्य, स्मित, एक और क्या होता है? हास्य मतलब बहुत तेज हंसना, हा हा हा, हास्य हा। स्मित मतलब होता है बिल्कुल मुंह बंद करके स्माइल पास कर देना। वो तो हिंदी है संस्कृत। स्मित, हास्य और 2-3 और होते हैं, 2-3 और होते हैं। थोड़ी सी हंसी हो जिसमें थोड़ी सी आवाज़ है, मैं भूल गया, अलग अलग स्माइल्स हैं। तो स्माइल क्या है? अल्टीमेटली स्माइल क्या है? भागवतम को हम भगवान की स्माइल क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? आपको क्या ढूंढना है उसमें? भगवान की स्माइल ढूंढने इसका मतलब क्या है? क्या ढूंढ रहे हैं हम? हमें ढूंढ रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों से खुश हैं। वही तो स्माइल है, और क्या है? स्माइल उसी का तो प्रतीक है, और क्या है? भगवान की खुशी ढूंढ रहे हैं। भागवतम वही है बस। आपको भागवतम पढ़ना है तो आपको ये ढूंढना है कि भगवान कैसे खुश हो रहे हैं अपने भक्तों से, क्यों खुश हो रहे हैं अपने भक्तों से। आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो आपने भागवतम सही पढ़ ली, अदरवाइज आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आप टाइम वेस्ट कर दिया अपना। कैसे खुश हो रहे हैं, क्यों खुश हो रहे हैं। या तो आप ये वो ऐसे बोल दो, या आप ऐसे बोल दो अमृत विजयी हास्य, एक ही बात है। एक थोड़ा फिलोसफिकल तरीका है बोलने का, एक थोड़ा क्या कहते हैं, रसिक तरीका, और कुछ नहीं है, बात एक ही। अमृत विजय हास्य प्रोच्छलत चिल्ली लास्य। चिल्ली क्या होता है, किसी को पता है? चिल्ली क्या होता है संस्कृत में? चिल्ली, प्रोच्छलत चिल्ली लास्य। चिल्ली होता है कैसे बताऊं मैं, ये इसको क्या बोलते हैं? हाँ, हिंदी में कहते हैं भौं, भाव भाएँ भाएँ ऐसे कुछ कहते हैं ना, या इसको चिल्ली बोलते हैं, चिल्ली। लास्य मतलब शाइनिंग, प्रोच्छलत मतलब डांसिंग, छलत छलना, छल छल, प्रोच्छलत। भगवान के आईब्रोज हमेशा डांस करती रहती है। जैसे आपके वो नहीं ऐसे, तो मतलब तो इसलिए तो वहाँ पे कह रहे हैं, तभी वहाँ पे कह रहे हैं, तभी इसलिए कह रहे हैं नटवर वपू। नट है भगवान, ड्रामिस्ट है भगवान की आईब्रोज डांस करती रहती हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भगवान अपने भक्तों को, मतलब ऑफ कोर्स भगवान तो लिटरली भगवान की आईब्रोज डांस करती रहती हैं। भगवान जब सृष्टि करते हैं तो अपनी बस आईब्रोज को उठाते हैं ऐसे और सृष्टि हो जाती है, और जब प्रलय करते हैं तो थोड़ा सा अपनी आईब्रोज को संकुचित करते हैं, ख़त्म, बस आईब्रोज से ही सारा काम हो जाता है, कुछ नहीं करना पड़ता उनको। गोपियों को आईब्रोज से ही काम होता है। गोपियों से अगर गोपियों को कुछ डराना है, बताना है कि तुमसे खुश नहीं हो, थोड़ा सा ऐसे कर देंगे बस, अरे हमसे खुश नहीं है। और अगर खुश हैं तो थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, ख़त्म। तो वो प्रोच्छलत चिल्ली लास्य। आईब्रोज एक्चुअली शास्त्र में लिखा, आईब्रोज ये जो आईब्रोज है ना, ये नाट्य शास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे इमोशंस इससे आप प्रोड्यूस कर सकते हो, सिर्फ इससे, इसी से कर सकते हो। यानी ऐसे करोगे तो इसका मतलब क्या है? ऐसे करने से क्या है?
ऐसे करने से या तो मैं सोच रहा हूँ कुछ, है ना, या मैं कुछ आपके बारे में स्कैनिंग कर रहा हूँ। ऐसे करने से आश्चर्य या सुख, या एक उठाओ तो क्या होता है? नहीं, डाउट। अच्छा एक उठाओ तो डाउट है। बहुत इंपॉर्टेंट है आईब्रोज। आपने देखा नहीं, जो डांस करते हैं अपने आईब्रोज हिलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ये हिलती रहती है। प्रोच्छलत चिल्ली लास्य, कृष्णा, इससे पता लग रहा है कृष्णा एक्सपर्ट है इमोशन समझने में। दैट्स द होल आइडिया। सिर्फ ऐसे नहीं नचाते रहते हैं, पागल नहीं है वो। इमोशंस कन्वे करने में, भावनाएं एक्सप्रेस करने में और भावनाएं लेने में एक्सपर्ट है कृष्णा। तभी हमारा मूवमेंट क्या है? कृष्णा भावना अमृत। सब भावनाओं के तो खेल है। कृष्णा थोड़े से एक्शन करेगा आईब्रोज से, सारी भावना कन्वे कर देंगे। ठीक है, लो। तो ये प्रोच्छला चिल्ली लास्य सूरतो हृदय सएव श्रीला गोपाल देव। कृष्णा ठाकुर कितने अच्छे हैं कृष्णा। नहीं, कृष्णा ठाकुर कह रहे हैं ऐसे कृष्णा मेरे हृदय में प्रकट हो जाए। ये संसार तो बेकार है, मैं थोड़ा ना चाहता हूँ संसार मेरे हृदय में। इतने सुंदर, इतने अच्छे कृष्णा मेरे हृदय में प्रकट हो, बस यही चाहिए, और क्या है। अगर ऐसे कृष्णा आपके हृदय में प्रकट हो जाए तो गंदगी आ ही नहीं सकती आपके हृदय में। कैसे आएगी? अहंकार आ ही नहीं सकता। अपने आप ही हृदय पे घल के सॉफ्ट हो जाएगा, मृदु हो जाएगा अपने आप। दैट्स द होल आइडिया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, गोपाल देव की। कुछ पूछना, कुछ कहना है, डाल दे। ये तो पूरा स्तुति तो हो नहीं सकती, खैर चलो। तो आपने बीच में बताया था जो प्रेरणा का लक्ष्य गुरु आज्ञा और विशेष, तो उसमें आपने टॉप बताया कि जो भगवान का रूप से आकर्षण था वो तो टॉप मोस्ट है। शिला गोपाल अंतिम समय तक गुरु आज्ञा के लिए था। नहीं, गुरु आज्ञा तो है ही। ऐसा नहीं है जो रूप से आकर्षित हो रहा है गुरु आज्ञा छोड़ देगा। वो स्टेजेस हैं। कई प्रवचन में प्रभुपाद बोल रहे थे कि मैं तो गृहस्थ में बनना चाहता था, मेरा गुरु का आज्ञा के कारण मैं। हाँ, वो तो ठीक है, वो तो हम्बलनेस से बोल रहे हैं प्रभु। वो तो समझ ही आ रहा है, वो तो हम्बलनेस से कह रहे हैं। प्रभुपाद तो खुद ही आचार्य हैं। वो तो भगवान ने भेजा, चाहे गुरु हो ना हो वो फिर भी करते थे। बट वो गुरु आज्ञा कह रहे हैं हमें सिखाने के लिए कि गुरु आज्ञा श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ है। शास्त्रों में लिखा ही है, यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद हो। मगर गुरु की आज्ञा है क्या? गुरु की आज्ञा यही है, भगवान से आकर्षित हो। गुरु आज्ञा यही, मतलब आप अपने गुरु से बोलोगे हम आपके आगे पूरे लाइफ फॉलो की, मगर भगवान से आकर्षण नहीं है, गुरु क्या कहेगा? कहेगा बेवकूफ़ हो। हाँ, इसलिए हाँ, जैसे माधुर्य रस है, माधुर्य रस में दास्य रस ऑटोमेटिकली है, उसी पे बिल्ड होगा। गुरु आ गया है, फिर उसके बाद गुरु कहेगा सेवा करो, तो फिर हम डर से करेंगे, ऑफेंसिव समझेंगे, फिर हम और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। बेस वही है, बट एक हायर लेवल पे जाके प्रेरणा भगवान की सुंदरता हो जाती है। सेवा फिर भगवान की सुंदरता से करते हैं, भगवान कितने सुंदर हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ। और गुरु को पता लगेगा कि गुरु कहेगा क्यों सेवा कर रहे हो? आप बोलोगे कृष्णा कितने सुंदर हैं इसलिए सेवा कर रहा हूँ। गुरु कितना खुश होगा। गुरु आपसे पूछेगा तुम भगवान की सेवा क्यों कर रहे हो? आप बोलो गुरु महाराज आपकी आज्ञा थी। ठीक है, वेरी नाइस। एक डिवोटी, दूसरा डिवोटी कहेगा सेवा क्यों कर रहे हो? महाराज आपकी आज्ञा थी, मगर मुझे कृष्णा बहुत अच्छे लगते हैं और उनकी सेवा किए बिना मैं नहीं रह सकता। गुरु कहेगा यस, तुमने परफेक्शन पा ली है। गुरु तो उससे बहुत खुश होगा, क्योंकि गुरु चाहता ही है वो वहाँ पहुँचे। बेस वो है, बट अल्टीमेटली प्रेरणा वहीं आ जाएगी। भगवत भावम आत्मना। नहीं, कनिष्ठ वो थोड़े ना है। कनिष्ठ है जो सिर्फ भगवान से अट्रैक्ट होता है और डिवोटीज की से अट्रैक्ट नहीं होता। मगर वो कनिष्ठ थोड़े ना ब्यूटी से अट्रैक्ट हो रहा है। कनिष्ठ के माइंड में बस कॉन्सेप्ट है, मुझे भगवान की सेवा करनी है और वैष्णवों की नहीं करेगा, इतना है। अट्रैक्शन तो है नहीं कनिष्ठ में। अर्चयाम हरे, क्या है वो? अर्चयाम है भाई हरे। अर्चयाम मतलब डीटी वर्शिप। अट्रैक्शन कुछ नहीं है उसको। कनिष्ठ है, उसको लग रहा है मंदिर में भगवान है, ये मूर्ति है, और कहीं है थ्योरी में है, असली में उसको कोई अनुभव नहीं है।
वैष्णव के हृदय में भी नहीं है, उसको कोई अनुभव नहीं है, बस यही है, वो कनिष्ठ है। अट्रैक्शन की तो बात ही नहीं है, कनिष्ठ को तो अट्रैक्शन हो ही नहीं सकती कुछ। जो भी हो रही है वो एक बस थ्योरी में चल रहा है, उसको कुछ नहीं हो रहा। भगवत भावम आत्मना, ये अट्रैक्शन तो उत्तम भक्तों को होगी रूप से, वो प्रेरणा हो जाती है। जैसे मान लीजिए भगवान का अट्रैक्शन से सेवा करना, गुरु का आज्ञा से सेवा करना, भगवान के अट्रैक्शन से सेवा करना, उसमें गुरु की आज्ञा इंक्लूडेड है। मनगढ़ंत की सेवा भी हो सकती है। वो हो सकती है सहेजियों की, मगर उनकी बात नहीं कर रहा मैं। गुरु की आज्ञा इंक्लूडेड है उसमें, इंक्लूड है। गुरु की आज्ञा से ही कर रहे हो, मगर फिर गुरु की आज्ञा है कि आपको प्रीचिंग करनी है, आपको मंदिर बनाना है, मगर केवल वो नहीं चल रहा। फिर वो मंदिर बना रहे हैं, कृष्णा बहुत सुंदर है, मैं उनके लिए बनाऊंगा। वो प्रीचिंग कर रहे हैं, कृष्णा बहुत सुंदर है, उनकी सुंदरता का यश फैले, तब गुरु कंप्लीटली सेटिस्फाई होगा। इतना है बस। केवल गुरु की आज्ञा वो कंप्लीट नहीं है, उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए। अदरवाइज तो क्या है, अदरवाइज तो वही तो वैदिक भक्ति है, ऑर्डर से करना, केवल ऑर्डर से करना वैदिक भक्ति है। रागनुगा भक्ति है राग के साथ ऑर्डर पर, वो हायर है ऐसे। इसका एंड कहाँ तक होगा? तो जैसे भगवान का रूप से हम आकर्षण होकर अपना प्रेरणा को बढ़ा रहे हैं, तो लास्ट में ये होने का डर हो सकता है कि राधा रानी का हम और मतलब ऑफेंस कर रहे हैं, क्योंकि हम रूप में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और ब्यूटी में फोकस कर रहे हैं, और बाकी चीज़ को हम नीचे मान। नहीं ऐसा नहीं है, उसमें सब इंक्लूडेड आ जाएगा, जब होगा सब इंक्लूड हो जाएगा। सुंदरता, कृष्ण सुंदर ही तो है, सभी इंक्लूड है उसमें। कृष्ण का संबंध राधा से सुंदर है, हम सुंदरता की बात कर रहे हैं, सुंदरता में सब कुछ इंक्लूड हो जाता है उस व्यक्ति का। सिर्फ थोड़े ना कृष्ण की आँख और होंठ और ये सुंदर है, कृष्ण का चरित्र भी सुंदर है, कृष्ण के संबंध भी सुंदर हैं, सब आ जाएगा, तभी उनका नाम कृष्ण है। ऑल अट्रैक्टिव, सब आ जाएगा उसके अंदर। वो असली कंसेप्शन है। अगर आप आधा लोगे तो गड़बड़ है उसमें। मैं प्रेरणा का बात कर रहा हूँ, जैसे हाँ, प्रेरणा सुंदरता में सब आ जाएगा, सब। वो जब होगा तो आ जाएगा। भगवान की सुंदरता के हम स्मरण करते हैं, मगर राधा रानी की आँखों से, अलग से नहीं करते। तभी तो ट्रेनिंग चाहिए। अब तभी तो कह रहे हैं स्वाभाविक हो तो बेटर है, हम अभी जानबूझ के करते रहेंगे तो गड़बड़ कर सकते हैं। राधा रानी की आँखों के, ऐसे में ये श्लोक गा रहे थे, भ्ररा पीड़म, वो किसने गाया? गोपियों ने गाया है। तो जब हम भगवान की सुंदरता एक्सपीरियंस कर रहे थे तो उन गोपियों के इमोशंस के थ्रू कर रहे होते हैं, इंडिपेंडेंटली नहीं कर रहे होते, तो वो गड़बड़ है फिर उसमें। मगर जैसे जैसे हम धीरे धीरे इवॉल्व करेंगे, अपने आप चीज़ें, एक पजल सॉल्व होती रहेगी ये। मगर प्रेरणा सुंदरता है। अब सुंदरता है क्या, वो अपने में पीएचडी है। कृष्णा सुंदर है, ये पीएचडी स्टेटमेंट है। तभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, ये ऐसी थोड़ी ना पढ़ रहा हूँ। इतनी सारी क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं वो? पूरा गौड़िया वैष्णव ये स्टेटमेंट को समझने के लिए कृष्णा सुंदर है। आपको पूरी लाइफ लग जाएगी समझने में, कृष्णा सुंदर है, श्याम सुंदरम, इसी को समझने के लिए पूरी लाइफ लग जाएगी। यही गौड़िया वैष्णव है। ओके, और कुछ पूछना है, कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना? इंटरेस्टिंग, ठीक है फिर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की